अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका। मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट। और आज जो हम आपको क्राइम स्टोरी बताने लगे हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी जो सोने की मार्केट है, लाहौर के इलाके इचरा में वाक़ है। यहाँ एक अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है और इस फ्रॉड में कोई आम शख्स शामिल नहीं है। इसी मार्केट का एक साबका सदर, जिसका नाम शेख वसीम अख्तर है, उसी ने ये फ्रॉड किया और फ्रॉड की प्लानिंग वो लंबे अरसे से कर रहा था। लेकिन उसकी सारी प्लानिंग जो है वो फिल्मी अंदाज की थी। प्लानिंग उसने ऐसे की कि किसी को पता भी नहीं चलने दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने सारी मनसूबाबंदी को मुकम्मल करता गया। आम पब्लिक को तो ये पता तब चला है कि जब 5 दिसंबर 2025 को एक जो मुद्दई है वो सामने आया कि मेरा जी करोड़ों रुपए का सोना इनके पास रखा हुआ था। तो शेख साहब जो हैं ये कहकर कि मेरी भाभी कराची में फोत हो गई हैं, कराची चले गए हैं और उसके बाद उनका कोई अता पता ही नहीं है। जब उन्होंने शोर मचाया तो एक और जो सुनियार है वो भी पहुंच गया। फिर एक और आया, करते करते एक दर्जन से 2 दर्जन और फिर उससे भी जायद होते गए। इन सब का यही कहना था कि हमने भी अपना सोना जहां रखवाया हुआ था। अब मामला क्या हुआ? मामला यह हुआ कि 35 से जायद जो लोग हैं, ये सिर्फ लाहौर के नहीं हैं, दूसरे जिला के भी हैं। वो भी आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपना सोना या अमानत रखवाया हुआ था या कारोबार के लिए रखाया हुआ था। अब हमने वहां जाके जब पूछा मुख्तलिफ सुनारों से कि ये क्या मामला है कि आप भी सुना रहे हैं, आपके पास भी लाकर है, तो आपने इनके पास क्यों सोना रखवाया था? वो कहते हैं भाट साहब, ये एक कारोबार का तरीका है। हमने पूछा ये कैसा कारोबार है? उन्होंने कहा जैसे ही आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा होता है तो फौरी तौर पर पाकिस्तान में उसका असरात पड़ते हैं। अब कुछ छोटे सुनार जो होते हैं ना, वो ये करते हैं कि उनके पास किसी के पास 40 तोले है, किसी के पास 100 तोले है, किसी के पास 200 तोले है, तो वो इस तरह के बड़े सुनारे के पास रख जाते हैं और वो उनको नई लेटेस्ट जो पेमेंट होती है उसके मुताबिक प्रॉफिट लेकर देता है। तो इस तरह सोना भी रहता है और प्रॉफिट भी मिल जाती है। और अगर सोना वो फरोख्त करना चाहें तो फरोख्त भी कर देते हैं। तो इसके ऊपर एतबार था। अब यहां से अंदाजा लगाएं कितना एतबार था कि ये 30 साल से इसी पिछड़ा मार्केट में काम कर रहे थे और 30 साल में इन्होंने अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ने जाते थे और इसके अलावा उनके घरों में शादियां करने जाते थे। किसी की बेटी की शादी में ये शिरकत करते थे, किसी के बेटे की शादी में शिरकत करते थे और वो भी इनके घर में आते जाते रहते थे। इवन इन्होंने बहुत सारे लोगों ने बताया कि इन्होंने मुख्तलिफ जो सुनार है उनके साथ जाकर उम्रा भी इकट्ठा किया है और तो वहां भी दीन की ऐसी ऐसी बातें बताते थे कि लोग अश कर उठते थे कि जी हाजी साहब तो बहुत नेक हैं। और फिर हाजी साहब ने जो है ना अपनी इस नेकी का ही फायदा उठाते हुए क्या किया कि 1 अरब रुपए का जो सोना है वही लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। अब इसकी प्लानिंग देखे कितनी कितनी इन्होंने फूल प्रूफ प्लानिंग की है। इनका एक बड़ा बेटा और बेटी है, उसको इन्होंने मलेशिया भिजवाया कि वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो मलेशिया चले गए। अच्छा, इस दौरान ये खुद जो है ना बहुत से ममालिक का दौरा कर रहे थे। किन किन ममालिक का दौरा किया? मलेशिया ये जाते रहे, बैंकॉक जाते रहे, थाईलैंड जाते रहे, सऊदी अरब जाते रहे, दुबई जाते रहे। और बाद ममालिक का तो उनके पासपोर्ट से की हिस्ट्री से पता चलता है कि 12 मरतबा तो सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में जा चुके हैं। और इसके अलावा क्या हुआ जी कि 8 मरतबा दुबई का सफर कर चुके हैं और मलेशिया का भी कई दफा सफर कर चुके हैं। ये सफर क्यों करते थे? उन पर लाखों रुपए खर्च होते थे। ये जाके वहां अपनी जो है बुनियाद बना रहे थे। 2 बेटे इन्होंने, बेटा और बेटी पहले सेटल कर दिए। जिस रोज इन्होंने फरार होना था उससे पहले इनके 2 घर भी थे। इन्होंने वो घर भी बेचने पे लगाए, उनको पैसे लिए और वो घर भी फरोख्त कर दिए। 3 इनके पास महंगी तरीन गाड़ियां थी, वो गाड़ियां भी इन्होंने एक एक करके फरोख्त कर दी। उसके बाद इन्होंने अपनी टिकटें लगवाई, अपनी अपनी मिसेज की और अपनी छोटी बेटी की टिकटें लगवाई। उसके बाद जिस रोज इन्होंने रवाना होना था, इन्होंने कराची जाना था, उस रोज से एक दिन कबल इन्होंने अपनी दुकान के बाहर एक जो कागज है उस पर लिख कर लगा दिया कि बावजह भाभी के इंतकाल दुकान जो है 5 रोज बंद रहेगी। अब आपको पता है कि जिस दुकान पे ये लिखा जाए तो दूसरे ताजरों को पता चल जाता है कि इनकी फौतगी हो गई है, लिहाजा 4-5 दिन दुकान बंद रहेगी। इसलिए किसी को इन पे शक भी नहीं हुआ। इस दौरान इन्होंने क्या किया कि रात को ही जाते ही इन्होंने अपना फोन बंद किया, अपनी बेटी और अपनी मिसेज का फोन बंद किया और उसके बाद ये रवाना हो गए हैं। जब 2 दिन गुजरे ना तो एक जो सुनारा था
जिसका जिसका सिर्फ 9 करोड़ रुपया उस अकेले का सोना था, 9 करोड़ रुपए का। उसने ना बार बार फोन करने शुरू कर दिए। उनका नाम है अहमद सिद्दीकी। उन्होंने फोन किए, फोन बंद जा रहा है। उन्होंने क्या किया कि परेशान होकर इस मलेशिया में इसके बेटे को फोन कर दिया, क्योंकि क्लोजनेस तो थी, तो बेटे का फोन भी था। जब बेटे को कहा कि भी आपके वालिद का पता नहीं चल रहा, उनका फोन भी बंद जा रहा है, तो बेटे ने कहा मैं पता करता हूँ। तो उसके बाद क्या किया कि बेटे के भी व्हाट्सएप से पता चला कि उसने वो नंबर जो है ब्लॉक कर दिया, खत्म कर दिया, वो किसी नए नाम से नया व्हाट्सएप बना लिया ताकि बेटे से भी राब्ता खत्म हो जाए। अब इन्होंने ये क्या किया कि ये सारे पैसे जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता पैसों के जो सुन है उसको आहिस्ता आहिस्ता ये मुंतकिल कर देंगे। इस हवाले से जो एसपी हैं शहर बानो, उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। उनका कहना है कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी हमने 1 करोड़ रुपए का सोना दे दिया, तो उसमें से हमने सारी जो लोगों की दरखास्तें हैं ना उनको छांटा है, तो पता ये चला है कि ये कमेटियां भी डालते थे। तो आपको पता है अगर 1 करोड़ की कमेटी डालें तो उसमें अगर 30-40 मेंबर हों तो सारे जितने पैसे देते हैं तो 1 महीने में करोड़ इकट्ठा करके अगली पार्टी को देना होता है जिसकी कमेटी निकलती है। तो ये इस तरह वो पैसे भी इकट्ठे किए हुए थे, वो पैसे भी इन्होंने समेटे और साथ में ये जो सोना है इसको भी समेटा। और शहर बानों ने जो एसपी है उन्होंने कहा एक और बड़ा अहम पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि ये जो कह रहे हैं ना लोग कि 20 किलो सोना एक ही वक्त में ले गए, ऐसे नहीं है। एफआईए मौजूद है, इमिग्रेशन मौजूद है और आगे दुबई में भी इतना सोना ले जाना मुमकिन नहीं है। ये शख्स, जब हमने आपको बताया ना कि 12 दफा सऊदीया का, 8 दफा मलेशिया का और दुबई का इसने विजिट किया था, इन हर विजिट में जितनी क्वांटिटी ये ले जा सकता था ना ये ले जाता रहा है और ले जाके वहां एक अपने महफूज ठिकाने तक पहुंचाता रहा है। जब इसने देखा कि सारा सोना ट्रांसफर हो गया है, फिर इसने ये लास्ट अटैक करने के लिए, ये फाइनल जो डिसीजन लेने के लिए इसने ये किया कि अपनी दुकान के बाहर वो जो है बोर्ड आवेजा किया कि जी मैं अपनी भाभी के इंतकाल की वजह से 5 रोज जो है ना वो आपको नजर नहीं आऊंगा। इसी दौरान इसने गायब होने की अपनी जो है ना पूरी प्लानिंग की और 20 किलो सोना है जो अब तक बताया जा रहा है और जिसकी मालियत 1 अरब है। लेकिन इसके हवाले से पुलिस के जो अफसरान उनसे हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि अभी तक जो बुनियादी तौर पे एक 9 करोड़ वाला सामने आया और एक 2 करोड़ वाला 11 करोड़ का, तो ये 2 पर्चे थाना इचरा में दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा जितने उनको छांटी किया जा रहा है और ये मजीद पर्चे दर्ज होंगे तो असल मालियत तब सामने आएगी। लेकिन अब मालियत को क्या करना है? जब एक शख्स मुल्क से फरार हो गया, वो 20 किलो सोना भी ले गया और उसको पुलिस ना पकड़ सकी, वो कितनी प्लानिंग मजबूत थी कि दो घर फरोख्त करना कोई आम बात नहीं है। फरोख्त करके पैसे भी लिए और अगले के नाम पे रजिस्ट्री भी करवाने के लिए वो जो बुनियादी वो कागजात मुकम्मल करके जा चुके हैं, 3 गाड़ियां भी बेच के जा चुके हैं। तो ये सारी प्लानिंग उन्होंने भरपूर अंदाज से की। और ये जो शेख वसीम अख्तर साहब है ना, इन्होंने ऐसे ही अपने सारे साथियों को धोखा दिया है जो 30 साल से इनके साथ काम कर रहे थे और इन्होंने इन सब लोगों से, जो सैकड़ों लोग हैं, इनसे वोट लेकर यहाँ के जो सराफा एसोसिएशन है उसके सदर भी मुंतखब हुए। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि अब पाकिस्तान में कैसे कैसे लोग फ्रॉड कर रहे हैं कि जिनके बारे में लोग 30-30 साल से उनको नमाजी, हाजी और बहुत कुछ इल्काबात देते हैं और जब बारी आती है फ्रॉड करने की तो आंखों में ऐसे मट्टी डालते हैं, ऐसे मिर्चे डालते हैं कि जो साथी 15-15 साल से, 20-20 साल से साथ वाली दुकान पे बैठे होते हैं उनको भी नहीं खबर होती। और मैं लास्ट में एक बात बड़ी अहम बताता चलूं ताकि हमारे नाज़रीन को आइंदा इस तरह के धोखेबाजी से बचने के लिए कोई थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि इस शख्स ने हर आने जाने वाले को अब ये कहना शुरू कर दिया था कि यार मेरे बच्चे जो मलेशिया में सेटल हो गए हैं, मैंने भी मलेशिया में जाकर सेटल हो जाना है, लिहाजा मैं 4 साल में अपना सारा काम समेटूंगा, ठीक 4 साल बाद मैं यहाँ चला जाऊंगा। जब ये बार बार तकरार कर रहे थे कि मैं 4 साल बाद चला जाऊंगा, तो सारे दोस्तों ने सोचा कि 2025 है तो 4 साल बाद ये जाएंगे 2028-29 को, तो अभी तो इनके साथ कारोबार कर सकते हैं, तो 28-29 के करीब जब आएगा तो इनके साथ कारोबार हम छोड़ देंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये जो 4 साल का कह रहे हैं ये तो 4 दिन के बाद जाने वाले हैं। तो लिहाजा वो सारे जो लोग इन पे एतमाद किए थे उस सब का एतमाद यही रह गया। और अब देखें ना कुछ एसपी कर पा रही हैं, ना कोई एसएचओ कुछ कर पा रहे हैं। लोग जो हैं उनका बुरा हाल है, जिनके 9-9 करोड़ रुपया चला गया है, उनको रात की नींदें उनकी उड़ी हुई हैं, उनको सुकून नहीं मिल रहा। वो कह रहे कि हम किसके पास जाके अपना यह जो है ना मुद्दा बयान करें और हमें इंसाफ कौन देगा। तो इसके साथ ही हमारी अब तक की ये कहानी भी जो है इसका अंजाम
अभी अंजाम आया तो नहीं, लेकिन अब तक की जो पेशरफ्त हुई है वो हमने आपके सामने रखी है। जब भी इस कहानी में मजीद पेशरफ्त होगी हम दोबारा से आएंगे और आपको वो तफसीलात भी बताएंगे। उस वक्त तक अपने मेज़बान इजाज़त में बट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।